दोस्तों, आज की कहानी है माँ का बंटवारा। बरामदे में बैठी माँ के पास उसका बेटा आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ अब आपका इस तरह से अकेले रहना ठीक नहीं। हम दोनों तो शहर में रहते हैं और पिताजी नहीं है, तो आप हमारे साथ शहर चलकर रहिए ताकि हम अपना काम भी कर पाएंगे। बड़े बेटे अनमोल ने अपनी माँ से कहा, हाँ भैया ठीक कह रहे हैं, हम लोग अपनी नौकरियों में व्यस्त रहते हैं तो बार बार गांव भी नहीं आ सकते। आप साथ में रहेंगी तो हम अपना काम भी ठीक से कर पाएंगे, वरना इतने दूर कौन आ पाएगा। सुशीला जी अपने दुख से उभर नहीं पाई थी। 40 सालों का हर पल का साथ था। कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से छोड़कर चले जाएंगे। संत लाल जी बड़े ही सरल स्वभाव के थे। किसी की बात को जल्दी से मान लेते थे, दूसरों के दुख दर्द को समझते थे, सभी की मदद किया करते थे। उनकी प्रशंसा चारों ओर होती थी। हर परिवार, रिश्तेदार संतलाल जी के प्रिय थे। परिवार में उन्होंने जो बोल दिया वह सर आंखों पर होता था। दोनों बेटे अनमोल और अमृतलाल अपने पिता का पूरा सम्मान करते थे। वह अपना घर और खेत संभालते थे और फसल को बेचकर दोनों बेटों की शादी की। जब भी दोनों बेटे शहर से आते तो उनका भरपूर प्यार मिलता। सुशीला जी उनके आने का नाम सुनकर ही उनके पसंद का पकवान बनाने लग जाती हैं। बड़े प्रेम से बनाती थी। बेटों के आने की खुशी में वह सब कुछ भूल जाती थी, अपने घुटनों का दर्द, आँखों का धुंधलापन। संत लाल जी की खेती बाड़ी का अच्छा काम था। वह बैठे बैठे काम करते, उम्र के साथ साथ अब उनसे ज़्यादा काम नहीं किया जाता, तो उन्होंने खेत पर काम करने के लिए कुछ लोगों को रख लिया। जीवन अपनी गति से चल रहा था। दोनों बेटे और बहू का शहर में मन लगता था। सुशीला जी गांव में रहती थी। गांव के रहन सहन, खान पान की यह आदी हो गई थी। दोनों पति पत्नी का जीवन अच्छे से बीत रहा था। एक रात संतलाल जी और सुशीला जी आपस में दोनों पति पत्नी बातें कर रहे थे कि अचानक संतलाल जी के सीने में दर्द उभरा और वे वहीं तड़पने लगे। सुशीला जी को समझ में नहीं आ रहा था कि उनको क्या हो गया। जैसे उन्होंने लोगों को बुलाना चालू किया, इनको हॉस्पिटल लेकर जाया जाए, कि अचानक उन्होंने दम तोड़ दिया। संतलाल जी को सुशीला जी ने जैसे देखा, उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। सुशीला जी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। दोनों बेटे और बहुओं के पास फोन गया, उनके आने का इंतजार किया गया। दोस्तों, कहानी लिखने में थोड़ा सा शब्दावली का मिस्टेक हो गया, क्षमा कीजिएगा। अनमोल और अमृतलाल ने पिताजी का दाह संस्कार किया। मुश्किल से 15 दिन ही बीते थे कि दोनों शहर जाने की तैयारी करने लगे। अब बच्चों की भी पढ़ाई है और अब हमारा ऑफिस भी। बस इसी वजह से दोनों जाने की जल्दी मचा रहे थे। सुशीला जी अपना घर और खेती बाड़ी छोड़कर जाना नहीं चाहती थी और बेटे यहाँ रुक नहीं सकते थे। वह बेटे से बोली, तुम लोग चले जाओ, मैं कर लूँगी। फिर वह घर खेत भी, तुम्हें इनको कैसे कैसे छोड़कर जा सकती हूँ। 40 साल की गृहस्थी का किया है, समाज है मेरा, शहर जाकर रहना संभव नहीं हो पाएगा। अनमोल ने कहा, वह बाद में आकर देख लेंगे।
जब पिताजी नहीं रहे तो आप अकेले यहाँ कैसे रहेंगी? अमृतलाल ने भी कहा, भाई साहब ठीक कह रहे हैं। तो वह कुछ समय के लिए गांव छोड़कर शहर जाने के लिए राजी हो गई। अब उन्होंने मन बना लिया तो दोनों बेटे आपस में उलझ पड़े कि आखिर माँ किसके पास रहेंगी। घर परिवार का, खेत का बंटवारा हम कर लेंगे, पर माँ का बंटवारा कैसे करेंगे? दोनों की पत्नियां यह देख रही थी तो अनमोल की पत्नी सीमा बोली, हम एक एक साल के लिए माँ को रख लेते हैं। तब अमृतलाल की पत्नी काजल बोली, ना बाबा ना, एक साल तो काफी लंबा हो जाएगा। हम लोगों का घूमने फिरने का भी तो होता है। एक साल तक लगातार तो मैं नहीं चल पाऊंगी। अच्छा तो 6 महीने के लिए रख लेते हैं। सीमा ने कहा, फिर कहा, भाभी यह भी ज्यादा हो जाएगा। 6 महीने में मुझे मायके भी तो जाना होता है और मेरे मायके से भी कोई आता रहता है। उनके लिए भी तो घर में जगह होना चाहिए। अच्छा, एक एक महीने तक रखेंगे तो बाकी के मेहमान कैसे रहेंगे? काजल, तो फिर तुम बताओ। यह कहकर सीमा अपनी बात खत्म की। अब दोनों एक ही शहर में रहते हैं तो हर हफ्ते का रख लेते हैं। काजल ने हंसते हुए कहा, चारों बेटे और बहू बाहर बैठे बात कर रहे थे। बच्चे सो गए थे पर सुशीला जी की आंखों में नींद कहाँ से आए। वह तो अपने पति की यादों में खोई हुई थी। अपने पति की तस्वीर को लगातार निहारते जा रही थी। सोच रही थी कि आज अगर आप होते तो मुझे किसी के सहारे रहने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे किसी पर निर्भर तो नहीं रहना पड़ता। हम दोनों मिलकर जिंदगी बिता लेते। पति पत्नी का साथ हो तो पत्नी का हर हाल में कहीं भी रहकर जीवन बिता लेती है। सोचकर उनकी आंखें भर आती हैं। पति के साथ कैसे मजबूत रिश्ते बनाए। अतीत की गलियों से वह जैसे बाहर ही नहीं आना चाह रही थी। 40 सालों में हर बात प्यार करना, रूठना मनाना, एक दूसरे की परवाह फिक्र सब उन्हें बार बार याद ही आ रहा था। वह जैसे ही यादों में हमेशा के लिए खो जाना चाहती थी। तभी दरवाजे पर कुंडी बजती है। वे अपना आंसू पोंछकर दरवाजा खोलती हैं। तभी अनमोल कहता है, माँ अपना सामान बांध लो, आप मेरे साथ चल रही हो। सुशीला जी भी इनकार कर ना पाई। कुछ महीने रह जाऊंगी तो बदलाव मिल जाएगा। और उन्होंने अपना सामान बांध लिया। तभी सीमा कहती है, इतना सब ले जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कपड़े रख लीजिए। वहाँ आपकी पुरानी चीजों की जगह नहीं है। सुशीला जी का माथा ठनका। पति की तस्वीर और उनकी कुछ किताबें जो पुरानी थी उन्होंने रख लिया। मेरी शादी का यह जोड़ा क्या पुराना हो गया। बच्चों के बचपन से खिलौने क्या पुराने हो गए हैं। इनका कोई मोल नहीं है। क्या वो थोड़ी देर के लिए टूटी थी पर फिर से जुड़ गई। अपने कपड़े और कुछ पूजा का सामान रख लिया। अपने घर मोहल्ले गांव से दूर जाकर दुख हो रहा था। अनमोल के घर जा रही थी। अनमोल का मकान चौथे मंजिले पर था। लिफ्ट खराब थी। सुशीला जी सीढ़ियों से चलकर ऊपर आ गई, पर बड़े दिनों के बाद सीढ़ी पर चढ़ी थी। हांफने लगी, बहू पानी ले आओ, बहुत जोरों से प्यास लगी है। तभी अनमोल बोला, माँ वो भी सफर करके आई है, थक गई है, पास में रसोई है, पानी निकाल कर पी लीजिए। जैसे सुशीला जी रसोई में जाती हैं और मटकी को ढूंढने लगती हैं, मटकी नहीं मिली। उन्होंने अनमोल को आवाज लगाई, यहाँ तो पानी की मटकी ही नहीं है। तभी
बच्चे बोलते हैं, दादी यहाँ मटकी नहीं है, यहाँ आरओ का पानी पिया जाता है। सुशीला जी पहली बार आरओ देखा था, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। फिर कोशिश की, किसी तरह पानी लेकर पी लिया। अब उन्हें थोड़ी भूख लगी, बहू कमरे में जाकर बैठ गई। माँ, हमारा खाना तो होटल से आ रहा है, अब आप तो बाहर का कुछ खाती नहीं तो कुछ अपने लिए बना लीजिए। अनमोल रसोई दिखाकर अपने कमरे में चला गया। नए जमाने का गैस उन्हें जलाने नहीं आया, सामान का कुछ पता नहीं था। उन्होंने बाहर से बहू और बेटों का कमरा का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से सीमा के चिल्लाने की आवाज आई, मेरी प्राइवेसी नहीं है रही, इन गंवारों के साथ एक दिन भी रहना मुश्किल है तो 7 दिन कैसे बिताऊंगी। मैं इनको इतना भी नहीं पता कि जब बेटे बहू घर में हो तो दरवाजा नहीं खटखटाया जाता। सुशीला जी यह सुनकर सन्न रह जाती हैं। अपने थैली में से थोड़े से चने रखी थी, वही निकाल कर खा लिया और बाहर के कमरे में लेट गई। थोड़ी देर के बाद दरवाजे की घंटी बजती है। होटल से खाना आ जाता है। अनमोल खाना और बच्चों को लेकर कमरे में चला जाता है और शाम को दरवाजा खुलता है। सुशीला जी अपने बेटे अनमोल से पूछती हैं, बेटा मैं अपना सामान कहाँ रखूं? माँ, वहीं स्टोर रूम में रख दीजिए। और वहाँ बेटा टीवी देखने लगा। इधर सीमा दिन भर का थकान उतारने के बाद शाम के टाइम किचन में जाती है। सुशीला जी ने कहा, बहू मैं तुम्हारी मदद करवा दूं? इस तरह वह शाम का खाना खाकर सोने चली जाती हैं। अभी तो आए हैं, एक दिन नहीं हुआ, किसी तरह 5-6 दिन निकल गए थे। सोमवार की सुबह अनमोल ऑफिस के लिए तैयार होता है और बोला, माँ अपना सामान बांध लो, मैं आपको मेट्रो स्टेशन छोड़ आता हूँ। सुशीला जी अवाक रह जाती हैं, और अभी मुझे आए हुए 1 हफ्ते हुआ ही है। माँ, मैं और अमृतलाल ने एक एक हफ्ते का आपका बंटवारा किया है कि 1 सप्ताह मेरे यहाँ और 1 सप्ताह अमृतलाल के यहाँ रहेंगी। वह कुछ नहीं बोलती हैं। अनमोल उन्हें मेट्रो में बैठाता है और वहाँ से अमृतलाल लेने आ जाता है। बड़े बेटे बहू के घर रहने के बाद वह उत्साहित होकर छोटे बेटे बहू के घर पहुंच जाती हैं तो वहाँ कोई भी नहीं मिलता। पोते और बहू कहाँ गए हैं? माँ, बच्चे स्कूल गए हैं, काजल पार्टी में गई है, दोपहर को बच्चों को स्कूल से लेते आए हुए आएगी, ऑफिस जा रहा हूँ, रसोई में कुछ रखा होगा, लेकर खा लीजिएगा। यह कहकर अमृतलाल चला गया। सुशीला जी किचन में जाती हैं। कैसरोल में रात की रोटी और अचार रखा हुआ था। ओ, बहू ने मेरे आने की खुशी में यह बना के रखा है। जब यह लोग शहर से गांव जाते थे तो मैं पकवानों की ढेर लगा देती थी। काजल दोपहर के समय बच्चों के साथ घर आ जाती है और अपने बच्चों में बिजी रहती है। खाना तो देती थी पर ज़्यादा बात नहीं करती थी। सुशीला जी अकेले रह रह के परेशान हो गई थी। ना बेटे बहू के पास समय है माँ से बात करने के लिए, ना तो पोते पोतियों को, सब बिजी हैं। सुशीला जी एक ही कमरे में रहते रहते ऊब गई थी। सुशीला जी अनमोल को अमृतलाल के घर बुलाने को कहा। जैसे अनमोल आया, सुशीला जी ने कहा, तुम मुझे गांव छोड़ दो, मेरा मन यहाँ नहीं लगता, मैं अपने घर और खेत खलिहान के साथ समय बिता लूंगी। लेकिन माँ, और घर और खेतों को हमने बेचने के लिए बोल दिया। जो भी पैसे आएंगे हम दोनों भाई बंटवारा कर लेंगे। अभी दोनों के घर छोटे हैं तो बच्चों के हिसाब से बड़े फ्लैट लेने हैं तो पैसे भी तो चाहिए। अब आपको करना ही क्या, आप हमारे साथ रहें और दिन बिताइए। अपने बेटे की
यह बात सुनकर सुशीला जी ने कहा, नहीं, मेरा घर और खेत है, उसका बंटवारा नहीं कर सकते। वाह रे मेरे बेटे, तुम लोगों ने एक माँ का अनोखा बंटवारा किया है। मैंने तुम लोगों के घर में रहकर देख लिया, तुम लोगों ने तो माँ का बंटवारा कर लिया और अब घर और खेत का बंटवारा नहीं करने देंगे। माँ का स्वागत ऐसे किया जाता है। अनमोल, तूने परिवार के साथ बंद कमरे में खाना खाया और माँ बाहर भूखी बैठी रह गई। और अमृतलाल, तूने पहली बार तेरे घर आए थे तो तूने रात की ठंडी रोटी और अचार खिलाया। जो माँ तुम लोगों के लिए पकवान बनाती थी, उसकी 2 रोटियां तुम पर भारी पड़ गई। तुम लोग गांव के घर और खेत बेचकर नया घर लोगे। तुम्हारे बच्चों के लिए कमरा कम पड़ रहे हैं। बच्चों के लिए कमरा लेने के लिए माँ के लिए कोई कमरा नहीं। माँ तो स्टोर में रूम में रहेगी। यह सुनते ही दोनों भाइयों की नजरें झुक गई। वह कुछ ना कर पाए। मैं 1 हफ्ते से ज़्यादा यहाँ नहीं रहूँगी। मेरा गांव का घर नहीं बिकेगा। अपना ही खेत खलियान, अंतिम समय तक वही रहूँगी और यही मेरा आखिरी फैसला है। मेरे जीते जी तुम दोनों ने माँ का तो बंटवारा कर दिया, पर मेरे घर और खेत अभी कोई बंटवारा नहीं होगा। मेरे मरने के बाद जो चाहे करना। तुम दोनों मेरे गांव की टिकट करवा दो। मेरा तुम लोगों के दोनों के घर दम घुट रहा है। मैं यहाँ नहीं रह सकती। मेरा गांव जाने का टिकट निकलवा दो। तभी दोनों भाई बोले, हम आपको कार से छोड़ देंगे। तुम लोग क्या छोड़ोगे? जो अपनी माँ के पास बैठ नहीं सकता, जो अपनी माँ से बात नहीं कर सकता, जो अपनी माँ को भरपेट खाना खिला नहीं सकता, कीमती समय क्यों बर्बाद करेगा? हाँ, अकेली चली जाऊंगी। सुशीला जी ने अपना सामान पैक कर लिया। दोस्तों, पिता के मर जाने के बाद माँ का बंटवारा पहले होता है। कौन रखेगा, कितने समय के लिए रखेगा, इस पर बड़ी बहस होती है। लेकिन उस माँ की क्या इच्छा होती है, कोई नहीं पूछता। माँ को बंधन में रखना उचित नहीं होता। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करना ना भूलें। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।